ये जो अफरीदी साहब हैं जिनके सर पे अब हुमा बैठेगा, तो शोएल अफरीदी साहब कैसी शोहरत के हामिल ये हैं? इनका बैकग्राउंड तो ये है कि ये ट्राइबल एरिया से पहले वज़ीर आला गालिबन बनने जा रहे हैं एंड देन एक्सपीरियंस के हिसाब से अलीमिन गंडापुर साहब से इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस शायद नहीं होंगे। वेल, गंडापुर साहब खुद आए थे तो वो कितने एक्सपीरियंस थे ये भी एक सवाल है, लेकिन कैसी शोहरत के हामिल हैं ये और क्या डिफरेंस ला सकते हैं ये KPK में? देखिए फैसल, ये अच्छा आपका सवाल है। देखिए बुनियादी तौर पे जो बात है ना, अभी इनका अब जिस तरीके से कहा जा रहा है गालिबन 32-33 साल इनकी टोटल उम्र है, और जिस अंदाज से जब PTI के MPA बन के आए हैं तो पहली मरतबा इनको पार्टी के अंदर देखा लोगों ने। लेकिन अगर इनको आप सियासी तौर पे देखें कि मुतहर्रिक नहीं थे और बड़े खामोश रहने वाले थे। उनके बारे में खैबर एजेंसी से इनका ताल्लुक है, ग्रेजुएट हैं, BA किया हुआ है इन्होंने, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, कुछ सियासी तजर्बा भी नहीं है। लाने का मकसद जो पार्टी के अंदरूनी ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि एक दफ़ा फिर ऐसे आदमी को बिठाया जा रहा है कि जो सिर्फ आंखें बंद करके सुना करेगा और उसके बाद फैसलों पे अमल दरामद करने की कोशिश करेगा। एक गुस्सा बड़ा है, शदीद गुस्सा है मानी PTI को मेरी बात नहीं मानेगी। और ये KP में जिस तरीके से चाह रहे थे तब्दीली आए, वहाँ पे तालिबान के साथ बातचीत की जाए, वो मसला किसी तरीके से उस तरह नहीं हल हुआ। अब ये जिस तरीके से इनको लाया गया, और फिर दूसरी बात यह है गंडापुर के बारे में मैं आपको बात बता दूं, जो गंडापुर ने आर्गूमेंट किया है। एक तो आपने देखा कि वो आखिरी लड़ाई जो है ना, वो पिशावर का जलसा है, वो जो कहते हैं नाकाम हो गया, आधे कहते हैं अच्छा है, किसी ने कहा नहीं अच्छा। इन्होंने कहा कि जी मैंने जाती तौर पे अपनी जेब से 12 करोड़ रुपया, गंडापुर कहते हैं फैसल, कि मैंने खर्च किया इस जलसे को कामयाब कराने के लिए। पहला तो सवाल फौरन उठता है कि कोई सियासी लीडर, सियासी आदमी 12 करोड़ रुपया जो है ना वो खर्च करेगा अपनी जेब से, और खर्च करेगा तो फिर उसको कैसे पूरा करेगा? ये तो आप, मेरा ख्याल है, मैं आप इसी से जुड़ा एहतशाम साहब, मेरे ज़हन में भी फौरन की बात आई कि कहीं इनको बचाया तो नहीं गया है विद ऑल द करप्शन केसेस ही हैड लेटली। इस पर बहुत बात हो रही। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि गंडापुर के पास सादिया बहुत सारे राज हैं पार्टी के, पानी PTI के हवाले से, लीमा बीबी, इस तरह बुशरा बीबी और लोगों के हवाले से तो बहुत कुछ वो अंदर की कहानियां जानते हैं। और एक डर उनको ये भी था कि अगर बहुत ही अनसरमोनियस तरीके से इनको हटाया गया तो ये कहीं कन्फ्रंट ना करें। अभी तो उन्होंने कह दिया कि जी ठीक है, ये पार्टी की अमानत थी, प्राइम मिनिस्टर की, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की अमानत थी, मेरी चीफ मिनिस्टरशिप जायजा मैं वापस कर रहा हूँ। लेकिन अभी भी इनके बारे में कहा जा रहा है कि जो 30 से 35 लोगों का ग्रुप है वो इतनी आसानी के साथ हुकूमत को नहीं चलने देगा। वैसे तो उन्होंने कहा है कि हम शोएल अफरीदी की हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपने देखा पाकिस्तानी सियासत में एक बात कही जाती है, पब्लिक में अंदर से कुछ और कहा जाता है, अंदर से कुछ और तैयारी की जाती है। तो ये इतना आसान नहीं होगा सूबे को चलाना। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से पार्टी के अंदर और ख़ास तौर पे KP की कैबिनेट के अंदर इख्तलाफात हैं, पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, और फिर करप्शन की कहानियां हैं जिस तरह वो चल रही हैं अपने तौर पे, कोई काम सीरियस नौयत का नहीं हुआ। इन हालात में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये क्या डिलीवर करेंगे? मेरा नहीं ख्याल है, सिवाय इसके कि ये अंगूठा छाप टाइप की ये चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टरशिप हो, और जिस तरह बुज़ार चुप करके बात माना करते थे, या महमूद खान जो कहते हैं हर वक्त जिसको कहते हैं जहाज बने रहते थे, वो जो है ना उस तरह का आदमी चाहते हैं वो। लेकिन पार्टी के अंदर मैं आपको बात बता दूं, रिजेंटमेंट है, इसी तरह रिजेंटमेंट है। जिस तरह लोगों ने कहा कि जी ये कैसे हो सकता है, राजा नासिर जिनका ताल्लुक वास्ता कोई नहीं है पार्टी के साथ, वो अपना जिस तरह बैतुल मुस्लिम लीग के सदर है, उनको आपने सेनेट का बना दिया, लीडर ऑफ द हाउस। इस तरह अच्छा को आपने MNA जो है किसी और पार्टी के, उनको आपने लीडर ऑफ द हाउस कौमी असेंबली बना दिया। तो वो एक लड़ाई अलग है। जो पास्ट है ना वो ये है कि उसने बहुत सारी रिजेंटमेंट्स नहीं है। दूसरी पार्टीज के लोगों को अगर हटाया जाता है, इवेंचुअली पीपल स्टॉप टॉकिंग, बट फ्रॉम PTI इट डजंट स्टॉप। तो मेरे ख्याल में दैट्स व्हाई अभी और खबरें आने वाली है इस डिसीजन के बाद। आहिस्ता आहिस्ता आगे चलकर देखते हैं कि ये हांडिया अंदर से क्या निकालेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।